मैं सुबह सुबह जब रसोई में गई तो मेरी नज़र रसोई के अस्त व्यस्त सामान पर पड़ी, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी रसोई में हर एक सामान को तरीके से रखती हूँ। एक सामान अपनी जगह होना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज अपने किचन को इस तरह से फैला हुआ देखकर मैं बहुत मूड खराब हुआ और मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, शांति। शांति हमारे यहाँ मेड दीदी का नाम है। मैं शांति दीदी से पूछा, शांति दीदी, यह किचन को इस तरह से किसने फैलाया है? शांति दीदी ने बताया, बड़ी बहू छोटी बहू आई थी किचन में कुछ बनाने के लिए। फिर मैं समझ गई, यह काम सारे मेरी देवरानी के हैं। मेरी देवरानी को साफ सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही उन्हें करनी आती है। जहाँ से निकालेंगी वहाँ गंदगी फैला देंगी। अगर वह ड्राइंग रूम में बैठी जाएं तो सोफ़े के कवर, टेबल, मेज़ सब इधर उधर हो जाता है। कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती है। अगर वह मेरे कमरे में भी आ जाए तो मेरे कमरे की चादर, पर्दे सब इधर उधर कर देती हैं। लेकिन किचन की ऐसी हालत सुबह सुबह देखकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने अपनी सास को आवाज़ दी, मम्मी जी। मेरी सास किचन में आती है और मुझसे पूछने लगती, क्या हुआ, क्यों इतना सुबह सुबह शोर मचा रही हो? मैंने अपनी सास से कहा, मुझे किचन की यह हालत सुबह सुबह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब काम करना नहीं आता तो उनसे कह दो, काम मत किया करें, अपने कमरे में बैठी रहा करें और कुछ चाहिए हो वह शांति दीदी को बुला लिया करें। लेकिन मेरी सास मुझसे ही लड़ने लगी कि अगर उसे काम करना नहीं आता है तो क्या हुआ, सीख जाएगी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? सुबह सुबह अपना भी मूड खराब करती हो और दूसरों का भी करती हो सकता है उसे कुछ बनाना होगा इसलिए सामान इधर उधर हो गया होगा। मुझे अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेरी सास हर बार देवरानी का पक्ष ले लेती है। अगर मैं सही बोलूं तब भी देवरानी की ही तरफदारी करेगी, जिसकी वजह से मुझे यह चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। आखिर घर की सफाई रखना सबका फ़र्ज़ है। सभी को घर की सफाई रखने तभी घर साफ सुथरा रहेगा। मैंने अपनी सास को इतना बोल दिया, तभी मेरे देवर आए और बोलने लगे, भाभी इस घर पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी। अगर मेरी पत्नी कोई काम किसी तरह से करना चाहती है तो वह कर सकती है। जैसे आपको अपनी मर्जी से काम करने का हक है, ऐसे ही मेरी पत्नी को भी मर्जी से काम करने का हक है। वह किसी की गुलाम नहीं है। जो आप बोलोगे वह उतना ही करेगी। हम तीनों में बहस हो ही रही थी कि इतने में मेरे पति भी नीचे आ जाते हैं और वह बोलने लगते हैं कि साफ़ सफाई तो रखनी अच्छी बात है, इसमें इसने क्या गलत कह दिया। यही तो कि काम सही से किया करो, नहीं करना आता तो मत किया करो, किसी और को बोल दिया करो। इसमें इतना चढ़ने वाली क्या बात है? मेरे देवर अपने भाई से भी लड़ने लगे कि आपको अपनी पत्नी की कोई गलती दिखाई नहीं देती है। जो भाभी कहे वही सबको सही लगता है। अरे किसी को काम कम करना आता है, किसी को काम ज़्यादा करना आता है, तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से काम करता है। तो इसमें इतना बोलने वाली क्या बात है? सुबह सुबह अपना भी मूड खराब करती हैं और दूसरों का भी कर देती हैं। मेरी सास बोलने लगी, तुम लोग चुप हो जाओ और इस घर के काम करने की आज़ादी सभी को है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जैसे उसका मन करे वह काम कर सकती है, जैसे तुम्हारा मन करे तुम काम कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि किचन गंदी है तो पहले किचन साफ करवा लेती, उसके बाद में काम करती। बाबू, तुम बड़ी हो और तुम्हें खुद सोचना समझना चाहिए कि अभी वह नई नई शादी हो करके आई है, नहीं उसे कामकाज की इतनी समझ है। धीरे धीरे सीख जाएगी। कुछ चीज़ें समय के साथ ही सीखी जाती हैं। तुमने भी तो आखिर सीखने में 12 साल लगा दिए, तब आज तुम्हें हर चीज़ की समझ है कि क्या काम कैसे होता है। ऐसे ही उसे भी वक्त दो, वह भी संभल जाएगी, समझ आएगी। मेरे बाद इस घर की बड़ी तुम ही हो। अगर तुम छोटी छोटी बातों में
छोटों को डांट दोगी तो छोटे तुम्हारी भी कभी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए कुछ बातों को प्यार से समझाना अच्छा होता है और कुछ बातों को देखकर अनदेखा कर देना अच्छा होता है। मेरी सास ने मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैंने गलती क्या की थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने पति से बोलने लगी, आखिर कमी तो उसमें भी थी। उन्हें भी तो देखना चाहिए था कि एक काम करते हैं 100 काम को फैला देती है। सोच समझ कर काम करना, तभी तो पता चलेगा कि। और मैंने अगर कह दिया तो उसे सोचना चाहिए कि आगे ऐसी गलती ना हो। उसने भी तो कमरे से निकलकर एक बार भी यह नहीं कहा कि चलो मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इतने में लोगों के बीच में बहस हो गई, लेकिन उसने आकर कुछ नहीं कहा। कम से कम अपनी गलती तो मान सकती थी। फिर मेरे पति मेरे से प्यार से देखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम बड़ी हो, शांत हो जाओ। अगर उसने सॉरी नहीं बोला तो कुछ समझदार तुम ही सॉरी कह बिना कहे माफ़ कर दो। अपने पति का मान रखते हुए और घर की शांति को बनाए रखने के लिए मैं सारी बातों को भूल जाती हूँ। एक दिन मेरे मायके से कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने सारा घर का खाना बनाया और सारा काम ख़त्म करके मैं अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। मैंने डिनर सेट भी निकाल के रखा हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। आज काम वाली दीदी नहीं आई हुई थी, तो मैंने अपनी देवरानी को बोला कि यह डिनर सेट एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दो, बहुत दिन हो गए हैं, मिट्टी जम गई है। मेरी देवरानी डिनर सेट साफ़ करने लगी और मैं ऊपर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई कि अचानक मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तब मैं नीचे आकर देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी ने वह डिनर सेट तोड़ दिया है। अब मुझे गुस्सा भी बहुत तेज़ आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं अभी कुछ बोलूँगी तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर मेहमानों ने भी आना है, तो घर के सारे लोगों के मुंह चढ़े हुए देखकर मेहमानों को भी अजीब सा लगेगा। इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए देवरानी से कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा डिनर सेट इस्तेमाल कर लूँगी।